नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कुलदीप एंड श्रेयाज वर्ल्ड में। तो आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक कहानी जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के दादरी में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम था रचित। और ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जॉब के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। तो रचित हम लोगों में से ही एक लड़का था। तो वो भी बहुत मेहनत कर रहा था अपनी पढ़ाई, उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत कोशिश करी कि कहीं उसकी जॉब लग जाए। ढेर सारे इंटरव्यूज़ दिए, पर पता नहीं क्यों कहीं जम नहीं पा रहा था, कहीं कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा था। अब रचित के मम्मी पापा इस बात पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि उसको एक बार बोला उन्होंने कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ना तेरी जॉब हो पाएगी, ना कुछ लग पाएगा तेरा, कभी तू कुछ करेगा या नहीं। तो उसके बाद से रचित ने ठान लिया कि नहीं, अब तो मैं ये करके रहूँगा। तो अब सबको पता है कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें एक मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है। जैसे 1 घंटा है तो आपको उस 1 घंटे में आपको पूरा अपना बेस्ट देना होता है। तो रचित ने बहुत कोशिश किया बट उसका कहीं कुछ हो नहीं पाया। फिर सडनली एक बार उसी के जो उत्तर प्रदेश का जो दादरी शहर था वहाँ पर उसकी जॉब लग जाती है। रचित बहुत खुश होता है और वो ये बात जाके अपने मम्मी पापा को बताता है। तो जो सैलरी उसने एक्सपेक्ट किया था वही सैलरी में उसको जॉब लगती है, पर फिर भी उसके मम्मी पापा खुश नहीं होते हैं। तो क्या कारण था? कारण ये था कि रचित की जो जॉब थी वो नाइट शिफ्ट में थी और डे शिफ्ट में उसको नहीं मिली थी। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, नाइट शिफ्ट कर रहे हो। क्योंकि जो रचित का ऑफिस था वो रात को लगता था और सुबह ख़त्म होता था। तो रचित कहता है कि नहीं, बहुत मुश्किल से जॉब लगी है, मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा कि आगे जाके डे शिफ्ट भी हो जाएगा, वो रोटेट हो जाएगा। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं अब तुम्हारी मर्ज़ी, करना है तो ये वो। तो रचित कहता है कि नहीं, मुझे तो करना ही है जॉब। तो रचित फर्स्ट डे ऑफिस जाता है। तो रात में वो देखता है कि ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस था। तो रात में सिर्फ उस ऑफिस में 5 लोग थे टोटल। रात के टाइम सिर्फ 5 लोग थे। तो 5 लोगों में से एक तो वॉचमैन था जो दूर गेट पे खड़ा हुआ था, और एक रचित, उसके साथ एक लड़का, फिर उसके ऊपर फ्लोर में एक लड़का और उसके भी ऊपर फ्लोर में एक लड़का। ऐसे टोटल 5 लोग थे। बोला जाए तो 4 ही लोग थे, वॉचमैन था बाहर। तो सब कुछ अच्छा, ऑफिस सब अच्छा था। तो रचित अपना काम करने बैठ जाता है। तो वो लड़का जो उसके साथ में था उसे हाथ में लाता है, बातचीत करता है, फिर दोनों अपना काम करने लगते हैं। तो बैठे बैठे रचित सोचता है कि यार मुझे जो काम करना था वो तो मैं कर चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ। अब थोड़ा पावर नैप हो जाएगा तो मुझे थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी। तो वो रात में ऐसी चेयर लेता है, उसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करता है और बढ़िया लेट जाता है। और जैसे ही लेटता है तो एकदम से उसको नींद आ जाती है, और आँख जैसे ही बंद करता है तो उसको सपना आता है, एक बहुत डरावना, बहुत भयानक सपना। और उस सपने में वो देखता है एक औरत जो कि इतनी भयानक थी। एक सफ़ेद साड़ी में थी, पूरे घुंघराले बाल, पूरे बाल बिखरे हुए, उसकी जीभ बाहर, बहुत भयानक थी। तो सेम सीन चल रहा था उसके सपने में, जो वो रियल में जैसा था वो उसके सपने में चल रहा था कि रचित स्ट्रेच लगा के बैठा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है, तो उसको नींद आ गई है। तो वो देखता है कि धड़ से दरवाज़ा खुलता है और वो औरत रचित की ओर चलती आ रही है, और वो ऐसे देखते आ रही है जैसे उसको बहुत भूख लगी और अपना खाना ढूंढते हुए आ रही है। तो वो अंदर आती है और अचानक से आके रचित का ऐसा गला पकड़ लेती है, और रचित सपने में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, मेरा गला छोड़ो, मेरा गला छोड़ो। और जैसे ही सपने में उसकी आँख बंद होती है, असलियत में जो रियलिटी थी उसमें उसकी आँख खुल जाती है। रचित पूरा पसीना पसीना हो जाता है, एकदम घबरा जाता है। तो बाजू में जो लड़का बैठा था वो बहुत ध्यान से रचित को देख रहा होता है। वो कहता है, रचित के पास जाता है, उसको कहता है कि तुमने भी वो सपने में उस चुड़ैल को देखा ना, तुमने भी वो वाइट साड़ी वाली औरत को देखा ना। तो रचित एकदम शॉक्ड हो जाता है कि मैं तो सपना देखा, लेकिन इसको कैसे पता? वो उससे पूछता है वो लड़के से कि भाई मैं तो सपना देख रहा था, तुम्हें कैसे पता कि क्या हुआ सपने में? तो बोले भाई मुझे 8 महीने हो चुके हैं यहाँ काम करते करते, और मेरे साथ भी ये चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत हुई। होते होते फिर मुझे समझ में आ गया कि रात के टाइम सोना नहीं है, मैं सोता ही नहीं हूँ।
अब फर्स्ट दिन ये सब होता है, सुबह होती है, रचित वापस फिर अपने काम में लग जाता है। फिर सुबह होती है, रचित अपने घर जाता है, तो वो सोचता है कि वैसे ही तो मम्मी पापा इस नौकरी से खुश नहीं, उनको क्या ही बताऊंगा, तो वो सो जाता है। दूसरी रात फिर जब रचित ऑफिस जाता है तो काम करता रहता है, काम करते करते उसको नींद आ जाती है। फिर वही भयानक सपना सोने के बाद। अब वो जैसे ही सोता है तो उसको इस बार दिखता है कि वही जो औरत थी एकदम धड़ से फिर से दरवाज़ा खुलता है, और वो औरत, और मतलब उसके बाल पूरे खुले हुए हैं, वो अपने बाल संवारते संवारते अंदर आ रही है, और उसके साथ साथ 4-5 और छोटी छोटी औरतें थी। ऐसा लग रहा था कि वो औरतें उसके बाल संभाल रही होंगी, जो बड़ी औरत थी, और वो इस बार और बड़ी और भयानक दिख रही थी। तो वो अंदर आती है और फिर से उसको वही सब दिखता है। तो वो जैसे ही उसके पास आती है, रचित की आँख फिर से खुल जाती है। रचित फिर घबरा जाता है। तो उसके साथ जो लड़का काम करता था वो रचित को कहता है कि भाई, जब तुझे पता है कि तुझे ये सपने आते हैं तो तू रात में सो क्यों रहा है? तू सोएगा तो तुझे वो सपने आएंगे ही। तो फिर रचित, दूसरा दिन हो जाता है, तो रचित फिर ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू बहुत दिन निकलते जाते हैं, और फिर रचित सोता नहीं, बीच में भी सोता है। तो ऐसा होता है, जब रचित को दूसरे दिन वो सपना आया ना, तो उसने, लड़के ने एक बात कही थी कि भाई तू सो तो रहा है, ऐसा ना हो कि तू अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो रचित कहता है कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वो लड़का कहता है कि भाई मुझे 8 महीने हो गए यहाँ काम करते, मुझे ऐसा पता चला कि 3-4 साल पहले ऐसे ही एक लड़का काम करता था नाइट शिफ्ट में ही, तो वो भी ऐसे ही करता था, रोज़ सोता था। वो 1-2 बार उसको वो सपने आए, और फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो सोया तो उठा ही नहीं। रचित उस बात पे बहुत घबरा जाता है। फिर दूसरे दिन, ये सब बहुत टाइम हो जाता है, रचित को भी उस ऑफिस में काम करते करते 8-9 महीने हो जाते हैं। तो फिर वो जो लड़का रचित के साथ काम करता था ना, वो डे शिफ्ट में चला जाता है, तो उसके साथ एक नया लड़का आता है फिर तो सेम चीज़ें उसके साथ होती है। रचित बैठा है, वो लड़का नया जो आया है, जो ज्वाइनिंग हुई है, वो उसके साथ बैठा हुआ है। वो बैठता है, वो भी ऐसे बैठे बैठे एक झपकी ले लेता है, और जैसे ही वो सोता है उसको भी सेम सपना आया, तो वो भी घबरा के उठता है। रचित से पूछता है वो भाई, मतलब रचित भी सेम चीज़ पूछता है कि तुम्हें भी वही औरत दिखी ना? सेम चीज़ जो रचित से उस लड़के ने पूछा था जो पहले काम करता था। तो उस नए लड़के ने भी यही चीज़ पूछा कि भाई आपको कैसे पता? सपना तो मैंने देखा। तो बोले जो तुम डायलॉग अभी मुझे मार रहे हो, यही डायलॉग मैंने किसी और से किया था, मुझे भी 8 महीने हो गए ये काम करते करते, तो ये चीज़ें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं। फिर रचित ने एक फ़ाइल तैयार की होती है, तो मैंने बताया था ना जो ऊपर फ्लोर में थी उसमें एक सर थे, तो रचित ऊपर जाता है और वहाँ पे ऑफिस में उनको जाता है। वो सर जो थे वो रजिस्टर में बहुत ध्यान से कुछ देख रहे होते हैं, वो ऐसा सर नीचे करके वो देख रहे होते हैं। रचित बोलता है सर मैंने फ़ाइल तैयार कर दी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वो कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ अपने रजिस्टर में ऐसे बैठे रहते, ऐसे देखते रहते। रचित फिर से बोलता है कि सर मैंने जो फ़ाइल तैयार करी है वो आप एक बार देख लीजिएगा, मैं यहाँ रख रहा हूँ। और रचित इतना बोलकर वहाँ फ़ाइल रख कर निकल जाता है। रचित मुश्किल से आधी सीढ़ियाँ उतरा होगा और उसको वही मतलब एक चेहरा दिखता है जिसको देख के वो बहुत घबरा जाता है। तो जैसे ही वो आधी सीढ़ी उतरता है, रचित चेहरा देख के बहुत शॉक्ड, उसको वही आदमी आते हुए दिखता है, वही लड़का जो ऊपर बैठा हुआ होता है। जो सर थे जो रजिस्टर में देख रहे थे, जिनके पास रचित फाइल छोड़ने गया था, वही सर उसको सीढ़ियों से ऊपर आते दिखते। रचित बहुत घबरा जाता है। रचित कहता है सर आप तो ऊपर थे, आप ऊपर बैठे हुए थे, मैं भी आपके पास फाइल छोड़ के आया हूँ, तो आप यहाँ कैसे, आप नीचे से कैसे आ रहे हैं? तो वो सर कहते हैं कि मैं कब ऊपर था, मुझे तो आधा घंटा हो गया, मुझे थोड़ी नींद आ रही थी तो मैं चाय वाय पीने चला गया था और थोड़ा वॉक ले रहा था ताकि मुझे नींद ना आए। तो रचित घबरा जाता है और जैसे ही रचित बोलता है कि सर नहीं मैंने तो आपको ऊपर देखा था, आप अभी ऊपर थे, और जैसे ही इतना बोलता है और वो जो लड़का रहता है वो सीधे भाग जाता है वो बाहर की ओर, और रचित उसके पीछे पीछे भागता है। अब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मतलब इतना ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर का वो सारी चीज़ें बताता है। तो दोनों को बात करते करते सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है रचित वेट करता है मैनेजर के आने का। अब मैनेजर जैसे ही आता है तो रचित बताता है सर ऐसी ऐसी बात है, ये है।
तो मैनेजर कहता है कि मैनेजर भी थोड़ा घबरा जाता है। मैनेजर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो रचित कहता है नहीं नहीं सर, ये सच है, मेरे साथ इतने दिन से हो रहा है और मैं अब नहीं कर पाऊँगा, मुझे आप डे शिफ्ट में प्लीज़ रोटेट कर दीजिए, मैं नहीं नाइट शिफ्ट नहीं करना ये वो। तो वो जो मैनेजर था वो भी सोचता है कि यार अगर अब ये यहाँ से जॉब छोड़ देगा, अगर ये कहीं और जाएगा तो हमारे ऑफिस की बदनामी होगी, फिर लोग हमारे ऑफिस के बारे में बोलेंगे कि इनका ऑफिस भूतिया है ये वो। तो वो रचित को कहता है कि बस आप 2 दिन एडजस्ट कर लीजिए, मैं आपको डे शिफ्ट में कर देता हूँ। तो उसके बाद 2 दिन रचित जैसे तैसे एडजस्ट करता है, 2 दिन बाद वो डे शिफ्ट करने लगता है। अब डे शिफ्ट में 7-8 दिन बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ऐसी किसी से सडनली बात हो रही रहती है, तो फिर मालूम चलता है कि ये जो ऑफिस था वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। न जाने कितने मुर्दे इस ऑफिस के नीचे गड़े हुए थे। अब जो पहले वाले जो लोग थे ना, उन लोगों से उन्होंने कांटेक्ट रखना ही छोड़ दिया। जो लोग नाइट शिफ्ट में थे उन लोगों से उसने कांटेक्ट रखना ही छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मन में इतना डर बैठ गया था। क्योंकि जिस जगह में जो कब्रिस्तान रहता है, अगर उसके उस जगह में कहीं जैसे ऑफिस बने हुए हैं, कई जगह स्कूल बने होते हैं, भाई उस जगह में तो बहुत ज़्यादा ऐसी डरावनी चीज़ें होती, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती ही रहती हैं। तो उसके बाद से रचित ने कभी भी जो नाइट शिफ्ट वाले लोग थे उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। वो इतना डर गया था और उसने ये बात फिर नहीं निकाली। अब रात में वहाँ क्या होता था पता नहीं। जो लोग नए आए थे, अगर जो वो लोग सोए होंगे तो उन्हें भी ये सेम चीज़ें दिखाई दी होंगी। तो रचित उसके बाद से सब नॉर्मल हो गया, बढ़िया वो अपनी जॉब कर रहा था डे शिफ्ट में। उसके बाद उसका भी ट्रांसफ़र हो गया। तो फिलहाल रचित लोग दिल्ली में है अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब वो लोग अपनी लाइफ बहुत नॉर्मली बहुत अच्छे से जी रहे हैं, जो कि अब दिल्ली में हैं। तो ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।